हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 14.1 का प्रायिकता का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? तो घटना ई की प्रायिकता जो होती है उसे हम लिखते हैं पी ई, और घटना ई नहीं जो है उसे लिखते हैं पी ई डैश। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योगफल जो होता है वो हमेशा एक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, जब कुछ होता ही नहीं है तो प्रायिकता भी क्या होगी? जीरो। तो ऐसी घटना की प्रायिकता जीरो बन जाएगी। और जो घटना घटित ही नहीं हो सकती यानी कि वो एक प्रकार से क्या हो जाएगी? असंभव। तो इसे असंभव घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना जो जरूर घटित होगी या हमेशा वही होगी। जैसे एक सिक्के के दोनों ओर अगर हेड हो, दोनों साइडों में हेड हो, तो हमेशा क्या होगा? हेड ही आएगा। तो ये क्या होगी? हेड होने की निश्चित प्रायिकता होगी। और यदि दोनों सिक्के के दोनों तरफ हेड है तो उसमें टेल कहाँ पर आएगा? टेल जब है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? जीरो। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, और ऐसी घटना को निश्चित घटना या संभव घटना कहते हैं। निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है? एक किसी प्रयोग है कोई भी, हम अगर एक पासे को उछालते हैं उसके ऊपर 6 परिणाम बनते हैं। अगर उन 6 अंकों की प्रायिकताओं का हम योग कर लें, अगर हम 1 की प्रायिकता निकाल लें पासे पर आने की, 2 की प्रायिकता निकाल लें, 3 की, 4 की, सभी अंकों की प्रायिकता निकाल लें, 5 की और 6 की, तो पासे पर 6 अंक है, उन 6 की प्रायिकता निकालने तो क्या आएगी? 1/6 आएगी 1 अंक की। तो सारों की जोड़ करेंगे तो क्या जाएगा? 1। यानी 1/6 को 6 बार जोड़ेंगे तो उसका परिणाम आ जाएगा 1। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल जो होता है वो 1 होता है। और किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो प्रायिकता का जो रेंज होती है, प्रास, वो होती है 0 से लेकर के 1 तक। इसे प्रायिकता की प्रास भी कहते हैं। ये कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि प्रायिकता की प्रास लिखो कितनी होती है। तो प्रायिकता के प्रास का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर या 1 से छोटा या उसके बराबर होता है।